बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। आज हम एक ऐसी वीडियो बनाने लगे हैं जिस पर मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज चूँकि 12 रबीउल अव्वल है, बड़ा मुबारक दिन है, तो कम से कम लोगों की कुछ इस्लाह ज़रूर करनी चाहिए। और आपको पता है कि मैं ज़हनी तौर पर और हर एतबार से उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ हूँ जो ये कहते हैं कि रेमेडी से किसी भी इंसान की तकदीर ठीक की जा सकती। और यहाँ मैं ये बात भी डिस्कस करता चलूँ कि इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आप गौर से सुनते हैं तो शायद आप कुछ ढकोसलों से, कुछ लोगों की बातों से निकल कर बेहतरी की तरफ चले जाएं। सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, ख़ुसूसन इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स, मेरे एक दोस्त हैं इंडिया से, वो मेरे साथ कनेक्ट भी रहते हैं उस पर यूट्यूब पे। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी दफ़ा क्वेश्चंस भी किए हैं कि इस्लाम में किस तरह है और इंडिया में किस तरह है, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि ये जो रेमेडी वाला सिलसिला है ना, इसको बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस कर देते हैं। हम आज उसी को डिस्कस करने चले हैं। सबसे पहले इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बात ही सिर्फ ये होती है कि रेमेडी, यानी कि रेमेडियल में जो मेजर्स हैं अगर आप वो लेंगे तो आपकी तकदीर ठीक हो जाएगी। राहु का जाप कर लें, केतु का जाप कर लें, शनि इस वक्त बिगड़ा हुआ है, भगवान शनि को, देवता शनि को आप जो है वो शांत कर लें। इस तरह की बहुत सारी बातें चलती हैं। तो मैं ये बताने लगा हूँ कि इंडियंस अगर इतने ही कॉम्पिटेंट हैं और ये जो सारी चीज़ें वो ठीक कर लेते हैं और रेमेडी उनकी इतनी इफ़ेक्टिव है कि लोगों की तकदीरें बदल सकती हैं, तो बदलनी चाहिए। सबसे पहले नाम इंडिया का एक, ये आप देख रहे होंगे, एक मैगज़ीन है जिसमें 3 ग्रेट इन एस्ट्रोलॉजी, 3 लोगों के नाम हैं, 3 ग्रेट्स इसमें जो एस्ट्रोलॉजी के जो इंडिया में पैदा हुए हैं, उनमें से एक हैं डॉक्टर BV रमन। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि डॉक्टर BV रमन जो ख़ुद बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, इंडिया के 3 ग्रेट्स में उनका नाम भी आता है। उनकी अपनी बेटी को डाइवोर्स हो गई थी। अगर उनकी अपनी बेटी को डिवोर्स हो गई है तो इसका मतलब ये कि उनकी रेमेडीज़ उनके काम नहीं आई। चलिए इसको भी छोड़ दें। द ग्रेट अमिताभ बच्चन, द एक्टर, ना वसाइल की कमी, ना शोहरत की कमी, ना लोगों की कमी, ना तांत्रिक की कमी, ना एस्ट्रोलॉजर्स की कमी, उनकी अपनी बेटी को डिवोर्स हो गई। संजय दत्त, अगेन इंडियन। ये मैं इंडियन सारे नाम इसलिए लूँगा, कुछ लोगों के नाम आपको इसलिए बताऊंगा कि आपको ये याद रहे कि ये जो इंडिया में ढकोसला है रेमेडीज़ का, ये ऐसा कॉन्सेप्ट उनके लिए काम क्यों नहीं कर। संजय दत्त, वेरी फेमस एक्टर, फेमस एज खलनायक। कितनी शादियाँ हुई, कोई शादी टिकी? कोई नहीं टिकी। एक्ट्रेस मुमताज़, आपको पता होगा राजेश खन्ना मुमताज़ की बड़ी जोड़ी थी, उनकी ज़िंदगी में उनको डिवोर्स हुई। रेखा जी, अदाकार रेखा, ऋतिक रोशन, फरदीन खान, रीना रॉय, मोहसिन खान, मालिका अरोड़ा और मैनी मोर्स इंक्लूडिंग आमिर खान। और कई ऐसी औरतें हैं जिन्होंने, इंडियन हिंदू औरतें हैं जिन्होंने ये सब कुछ दौलत शोहरत होते हुए भी मैरिड लोगों से शादियां की। बड़ा नाम करीना कपूर। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या इन लोगों के पास किसी भी एक तरीके से, क्या कोई भी ऐसी कमी थी जिसकी वजह से ये अपनी तकदीरें ठीक नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, लेकिन नहीं हुई। इन सारी बातों से सिर्फ एक ही बात वाज़ेह तौर पर आती है कि जो तकदीर अल्लाह का हुक्म है इंसान के लिए, सिर्फ वही चलेगा। इंसान की सारी कोशिशें जो हैं वो कतई तौर पर काम नहीं आती। हमारे यहाँ भी एक साहब हैं, गाय ले आए, वो सदका करेंगे गाय का, 2-3 लाख मछलियाँ आपको फ़लाँ दरिया में ख़ुद जाकर छोड़नी होंगी, आपकी तकदीरें ठीक हो जाएंगी। और भाई सदका बला को टालता है, बला उसको बीमारी को ख़त्म नहीं करता। तो ये जो अल्लाह का नाम लेकर, नबियों का नाम लेकर अपने आप को बड़े लोगों से जोड़कर लोगों को डिसीव करने की एक टेंडेंसी है पाकिस्तान में, ये कहीं भी, इंडिया में भी, कहीं भी।
तो ये सारी चीज़ें इंसान को गुमराह करती हैं। तो मेरा सिर्फ इस बात पर रीडिंग बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आज मुबारक दिन है, तो आज मुबारक दिन में कम से कम एक ऐसी मुबारक चीज़ ज़रूर सीख लें जिससे आपको ये लगे कि कोई भी आदमी कतई तौर पर किसी एंड पर भी किसी की तकदीर बदलने बेहतर करने में कोई पार्ट प्ले नहीं कर सकता। सो इन सारी चीज़ों से, इन ढकोसलों से बाज आएँ। जब भी ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम आए तो आपने सिर्फ अल्लाह से रुजू करना है, दुआ मांगे, अल्लाह आपकी दुआ सुनेगा। कुरान में बार हाँ कहता है कि मैं आपकी मुझसे इल्तिजा करके या मेरी रिक्वेस्ट करके दुआ करके मुझ पर ईमान लाकर एक दफ़ा मुझे पुकारो तो सही, लेकिन लोग नहीं पुकारते। सदक़ात दें, ज़रूर परेशानियां हल होंगी, मगर जो तकदीर मुतलिक है विच इज़ फिक्स्ड, वो नहीं बदलनी, वो वही रहती है। सो इसलिए ये जो इंडियंस ख़ास तौर पर सदक़े कहीं आपको करें, और जो लोग इंडियन एस्ट्रोलॉजी अपनाए हुए हैं उनके कतई तौर पर सदक़े जो है, या जो वो डोनेशंस, उसको इंग्लिश में मॉडर्न वर्ड डोनेशन कहते हैं, इन पर कतई तौर पर एतबार ना करें। जब भी कोई मुश्किल आए, ये अल्लाह की वजह से आती है, अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। कोई नहीं ले सकता जिससे वो ना लेना चाहिए, कोई नहीं दे सकता जिससे वो ना देना चाहे। हदीस कुदसी है, बड़ी मशहूर, आपने भी सुनी होगी, कि एक अल्लाह की मर्ज़ी है, एक हमारी मर्ज़ी है। और है, बयान किया गया है कि जब तुम अपनी मर्ज़ी की कोशिशें करना चाहोगे, या जो तुम अपनी मर्ज़ी से करना चाहोगे, तो हम उस काम में तुम्हें थका देंगे और उसमें चलेगी आखिर बार हमारी मर्ज़ी। सो इसलिए उसकी मर्ज़ी को चलने दें। ये सख्तियाँ जो है ये आपकी ज़िंदगी में बेहतर होंगी। और ये एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े गौर से सुने। जिन दिनों में आप बहुत प्रेशर में हों, साइकोलॉजिकली, मेंटली, मुआशी तौर पर, किसी भी एतबार से आप बहुत दबाव में हों, और आप उन बुरे दिनों में अल्लाह के ख़िलाफ़ हो जाएं या वाई मी बार बार कहना शुरू कर दें, ये पकड़ है अल्लाह की। और जिन बुरे दिनों में आप अल्लाह के करीब हो जाएं और ये कहें कि या अल्लाह, ये तुम्हारी मर्ज़ी थी, हम तुम्हारी मर्ज़ी मान कर उसके पीछे चल रहे हैं, तो ये आजमाइश है। इसलिए अल्लाह कहता है कि ये दुनिया आजमाइश है, इस आजमाइश को पूरे तरीके से आप सर अंजाम देंगे तो हमेशा के लिए आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाएंगी। सो आजमाइश में रहें, कतई तौर पर ये कोशिश ना करें कि पकड़ में आएँ। और ये जो लोग, मैं बार बार कहता हूँ, लोगों को महंगे सदक़े बताकर, उनकी पहले एक आदमी मुसीबत में है, उसको फिर गाय ले या भैंस ले या 2-2, 3-3 लाख मछलियाँ जो है वो जाकर दरियाओं में फेंक दे, इससे तकदीरें ठीक नहीं होती। ये एक जो कोर्स है। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।